तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये साइड कट कुर्ती बना करके दिखलाऊंगा। हाई लो स्टाइल मैंने इसको बनाया है, साइड से ओपन रखा है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये 2.25 मीटर फैब्रिक है और ये मैंने कॉटन रियॉन फैब्रिक लिया है, जो आजकल कुर्ती वगैरह में चलता है। इसका प्रिंटेड भी कपड़ा आता है और ये प्लेन भी आता है। तो मैं प्लेन पर ही बनाकर दिखलाता हूँ, इसलिए कि ताकि आपको चाक वगैरह के निशान अच्छे से दिख जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इस कपड़े को यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद में इसकी लेंथ नापेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 43 इंच की दो लंबाइयाँ हैं, यानी कि एक लंबाई में फ्रंट और बैक निकालना है हमें। और इसका अर्ज जो है यहाँ पर नॉर्मल अर्ज है 1 मीटर का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको खोल लेंगे कपड़े को और यहाँ पर डबल फोल्ड में मैं इसको बिछाऊँगा। अब दोस्तों हमने यहाँ पर फ्रंट की लंबाई रखनी होगी 37 इंच, तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगा, यहाँ पर लगाऊंगा 39 इंच का निशान। और एक निशान यहाँ पर लगाना है 39 इंच का, और इस पर स्ट्रेट बनाकर निशान हम नॉर्मली यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो जाएगा। तो फ्रंट अभी अलग रख देते हैं। अब इसके अंदर से हमने बैक पार्ट कट करना है। तो यहाँ पर नाप के देख लेते हैं कितना है ये फैब्रिक। तो यहाँ पर है ये 46 इंच। ठीक है, मुझे लेंथ रखनी है बैक की 45 इंच, 1 इंच ऑलरेडी एक्स्ट्रा है ये। तो कपड़ा मेरे पास बैक का पूरा बचा है। अब हम फ्रंट इसके ऊपर रख लेंगे और फ्रंट को फिर हमने इधर से फोल्ड करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों हमने फोल्ड करने के बाद 5 इंच का निशान लगाना है। ऐसे ही एक निशान कपड़े के बीच में लगा लेंगे और एक फिर नीचे की तरफ लगा लेंगे। यहाँ पर भी 5 इंच का निशान। ठीक है, अभी जो 5 इंच का निशान लगाया, इसी निशान पर हमने इस कपड़े को फोल्ड करना है, जो हमने फ्रंट पार्ट का कट करा है, इस तरीके से। और ऊपर के यहाँ से इसको अच्छे से मिला करके रख लेंगे। ठीक है, नीचे से तो हमारा हाई लो स्टाइल ही रहेगा कुर्ती। अब दोस्तों यहाँ पर शोल्डर मुझे चाहिए तैयार 14 इंच। ठीक है, तो 14 का हाफ हो गया यहाँ पर 7 इंच। इसमें मैं आधा इंच लूजिंग ले लूँगा, यानी कि जो इसका मार्जिन होता है मुड्ढे पर, और 2.5 इंच पर इसका नेक का ब्रॉडनेस रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आधा इंच हम शोल्डर को डाउन कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इंच टेप रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर सबसे पहले मुड्ढे का निशान लगाएंगे 7 इंच पर। ये हमारा 6.5 इंच मुड्ढा तैयार आएगा। और कमर का निशान यहाँ पर लगाएंगे 15 इंच। ठीक है, अब दोस्तों जो ये मैंने मुड्ढे का निशान 7 इंच पर लगाया है, इस पर मैंने शोल्डर पर आधा इंच यहाँ पर आपको ध्यान होगा मैंने डाउन करा है। तो यहाँ से जब हम नापेंगे तो ये मुड्ढा 6.5 इंच आएगा। ठीक है, तो शोल्डर डाउन करने के बाद में जो भी आपका मुड्ढा हो उससे आधा इंच बढ़ती ही लगाना आप। उसके बाद में इन दोनों निशानों पर हम स्ट्रेट निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर जो शोल्डर का निशान हमने लगाया था 7.5 इंच, वही यहाँ पर लगाएंगे और इन दोनों निशानों को फिर आपस में मिला लेंगे। ये निशान बनाने के बाद दोस्तों इसी निशान के हमने 1 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करके भी एक निशान लगाना होगा ऐसे, और इस पर फिर हम मुड्ढे की गोलाई बनाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर मुड्ढा हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इसका चेस्ट रखूँगा मैं 36 इंच। ठीक है, तो 36 का 1/4 हो गया 9 इंच, और प्लस इसमें हम 1 इंच की लूजिंग लेंगे। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कुर्ती कटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों इसकी वेस्ट है 28 इंच, तो 28 का 1/4 7 इंच, और प्लस इसमें 1 इंच की लूजिंग। ठीक है, और उसके बाद में इन दोनों निशानों को यहाँ पर आपस में मिला लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर दामन रखूँगा मैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, 16 इंच, और कमर वाले पॉइंट से इस निशान तक हमने ए लाइन शेप बना करके निशान बना लेना है। अगर दोस्तों आपका साइज़ ज़्यादा हो यहाँ पर, तो आप पूरे अरस का भी, यहाँ पर जो साइड में कपड़ा बच रहा है इसमें पूरे अरस का भी घेर रख सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों ये जो निशान हमने लगाया था स्ट्रेट वाला, इस स्ट्रेट निशान पर एक मुड्ढे का निशान हमने और लगा देना है गोलाई वाला, इस तरीके से गोलाई बना करके। अब पहले हम ऊपर वाले निशान पर कट करेंगे, बाद में हम फ्रंट का मुड्ढा गहरा कर देंगे। साइड में हम सिर्फ आधा इंच का मार्जिन लेंगे और नीचे तक कुर्ती को कट कर देंगे। ठीक है, तो अब सिंपली इसी निशान पर हम कुर्ती कटिंग करेंगे। और यहाँ से अब हम फ्रंट का मुड्ढा गहरा कर देंगे। अब साइड में बस आधा इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक कुर्ती की कटिंग कर देंगे।
अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने 2 इंच बढ़ती लिया था, 1 इंच हम यहाँ पर इस तरीके से खाली फ्रंट के हिस्से में इस तरीके से हल्का सा सी कट इसको कर देंगे, यानी कि बस 1 इंच ही हम यहाँ से इसको सी कट करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर फ्रंट के अंदर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। 1 इंच यहाँ पर कट हो गया, बाकी 1 इंच हमारा मार्जिन चला जाएगा। अब दोस्तों बैक का जो दामन रहेगा तो यहाँ से हम बैक के दामन पर गोलाई बनाएंगे और फ्रंट के दामन से यहाँ पर मिला देंगे ऐसे, ठीक है। इसी निशान पर अब हम कटिंग इसकी कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये कुर्ती हमारी कटिंग हो जाती है। अब इसके बाद में हम नेक की डीपनेस रखेंगे 3 इंच और यहाँ पर हल्की सी गोलाई बना करके इस पर हम नेक कट कर देंगे। ये नेक दोस्तों मैं कॉलर के हिसाब से ही कट कर रहा हूँ यहाँ पर 3 इंच डीप। आप चाहें तो इसमें बोट नेक वगैरह भी बना सकते हैं। उसके बाद में आधा इंच हम बैक का नेक डीप कर देंगे यहाँ से और फिर बैक पर हम हल्का सा कट लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये कुर्ती हमारी कट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ से हम फ्रंट को हटा देंगे और अभी हमारा यहाँ से दोस्तों बैक का काम हो चुका है। बैक अब हम अलग रख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम फ्रंट की इसकी कटिंग वगैरह करेंगे। तो एक बार इसको यहाँ से खोल लेंगे, इस तरीके से अच्छे से बिछाएंगे और यहाँ से दोस्तों हम इसको कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से इस हिस्सा हमारा साबुत था। इसके बाद में ये 2 पार्ट हमारे अलग अलग हो जाएंगे फ्रंट के। अब यहाँ पर दोस्तों अच्छे से हमने एक बार इसका इस तरीके से जो सेंटर में प्रेस की क्रीज बनी हुई है, दोनों ही पार्ट्स की क्रीज अच्छे से हम मिला लेंगे और ऊपर से फिर हमने लगभग आधा इंच से कुछ कम यहाँ पर हम कट लगाएंगे इस जगह पर, क्योंकि हमें इसमें कॉलर चढ़ाना है। तो यहाँ पर बस आधे इंच से भी हमें बहुत कम लेना है यहाँ पर, ठीक। इस तरीके से ये कट लग जाएगा, देख सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों नीचे वाले हिस्से पर हम इस तरीके से एक शेप बनाएंगे, ठीक है। और जहाँ से हमने कट लगाया है यहीं से इसको हम इस तरीके से कट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा नीचे वाला पार्ट्स फ्रंट का। अब फ्रंट के ऊपर वाले पार्ट्स पर भी हमने इसी तरीके से जहाँ से हमने कट लगाया है यहीं से हमने इसमें शेप डालना है ऐसे। जिस तरीके से मतलब नीचे वाला निशान बनाया था ऐसे ही हमने ऊपर वाले पर भी इसी तरीके से एक निशान बनाएंगे और नॉर्मली यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये कट जाएगा। अब हमारे दोनों ही पीस कट चुके हैं। ऊपर वाले पीस पर हमने पेपर फ्यूज़ की पट्टी लगानी है और नीचे वाले पर हम फोल्ड कर देंगे। तो इस पर हम देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब ऊपर वाले पीस के लिए हम यहाँ पर पेपर फ्यूज़ कट कर लेंगे। और अगर आप यहाँ पर दोस्तों दोनों ही पीस पर पेपर फ्यूज़ डालना चाहते हैं तो आप दोनों पर भी पेपर फ्यूज़ डाल सकते हैं। मैं दोनों पर इसलिए नहीं डाल रहा हूँ ताकि काफ़ी आगे से कुर्ती हार्ड हो जाएगी हमारी अगर डबल पेपर फ्यूज़ हम लगा देंगे तो, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले हिस्से पर ही सिर्फ ये पेपर फ्यूज़ डालूँगा। तो उसके लिए मैंने ये 7 इंच चौड़ी एक पेपर फ्यूज़ की पट्टी ले ली है और जो ऊपर वाला हमारा फ्रंट भाग है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे पेपर फ्यूज़ के ऐसे। और अब नेक के यहाँ से जिस शेप में हमारा नेक कटा हुआ है उसी शेप में इसको यहाँ से कट कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ से ही कट हो जाएगा। नीचे से भी एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। अब हम अपने जो भी हमारे पास फैब्रिक है उस फैब्रिक पर इस पेपर फ्यूज़ को प्रेस की मदद से चिपका लेंगे और इसके बाद चलते हैं मशीन पर इसको अटैच किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम ये फ्रंट का एक भाग इधर रख लेंगे और सीधा हिस्सा रखेंगे हम ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके ऊपर हम ये पेपर फ्यूज़ की पट्टी रखेंगे। ये पेपर फ्यूज़ की पट्टी एक तरफ से मैंने सिलाई से अच्छे से मोड़ ली है, यानी कि जो इसका मार्जिन है मोड़ लिया है। उसके बाद में इसको यहाँ पर अच्छे से मिला करके रखेंगे और यहाँ पर दोस्तों जो कोन नोक हमने बनाई है बिल्कुल यहाँ से हमने कोई मार्जिन नहीं लेना है। इसी नोक से स्टार्ट करते हुए हल्का सा शेप देते हुए इस पर हमने एक पैर की सिलाई लगानी है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ से सिलाई घुमा करके नीचे तक हम सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से ये पट्टी हमारी अटैच हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम हल्के से कट लगा लेंगे और इसके बाद में हम इस मार्जिन का जो कोना है यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और पट्टी को अब हम उल्टी तरफ पलट लेंगे।
ठीक है, इस तरीके से ये पट्टी हमारी अंदर की तरफ चली जाएगी। अब यहाँ से हमारी पट्टी थोड़ी सी ऊपर से बढ़ती निकल रही है। इसको यहाँ पर हम दोस्तों सिलाई की मदद से पहले जमाएंगे, उसके बाद में एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको ऐसे ही बस हल्की सी सिलाई लगा करके इसको यहाँ से जमा देंगे, और इसके बाद में एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके इसके ऊपर अच्छे से हमने प्रेस वगैरह कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर ये पट्टी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में हम फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग ले लेंगे, और इस पर हमने, जैसा मैंने आपको बताया था, नीचे वाला पार्ट है ये, तो इस पर सबसे पहले हमने एक फ़ोल्ड कर देना है। इस तरीके से उल्टी तरफ हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे ऊपर तक। ये फ़ोल्ड यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके नेक पर दोस्तों हम ऐसे ही जो पेपर फ्यूज़ का पट्टी है मेरे पास बची हुई, इसको रख लेंगे नीचे की तरफ। इसके ऊपर से रखेंगे ये वाला नेक, इस तरीके से सीधा हिस्सा नीचे रखेंगे और उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ पट्टी पर रखेंगे, और यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे, और जहाँ से हमने कट लगाया था बिल्कुल सेंटर में ये वाला, यहाँ पर लाकर बिल्कुल नोक पर हमने सिलाई को रोक देना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर रोक कर सिलाई को यहाँ से निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम पेपर फ्यूज़ वाली पट्टी पर कट लगाएंगे, और जो एक्स्ट्रा यहाँ पर पट्टी है इसको भी यहाँ से हम कट कर देंगे। अब ये पट्टी हम इस तरीके से अंदर की तरफ पलट लेंगे, और अब इस पट्टी के ऊपर हम एक लब की सिलाई लगाएंगे, और यहाँ से हम हल्का सा ये शेप दे लेंगे इस पट्टी के अंदर। ठीक है, गोलाई दे लेंगे, और गोलाई देने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले हम इसको मोड़ देते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारी तुरपाई वगैरह करने में आसानी हो जाए। यहाँ पर बस जितना हम मार्जिन लेते हैं उतना मार्जिन लेते हुए यहाँ पर इसको जमा देंगे। ठीक, ये हमारी तुरपाई की पट्टी हो जाएगी, इस पर तुरपाई करेंगे। अब इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, और इसके ऊपर एक लब की सिलाई भी लगा देंगे, और सिलाई हम ऊपर से ही लगाएंगे जहाँ से हमारा ये पट्टी आ रही है। ठीक है, यहाँ से जम भी जाएगी, और इसी सिलाई से हम लब की सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से जितनी भी हमारी पट्टी निकल रही है बाहर है, इसको हम अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और मोड़ देंगे। ठीक है, इसी पर अब लब की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग भी हमारा इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब दोस्तों एक बार काउंटर पर चलते हैं, इस पर तुरपाई वगैरह करके काउंटर पर चलेंगे, इसको साइड भी कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट पार्ट का एक भाग पर तो मैंने ये चौड़ी पट्टी लगाई है, और दूसरे वाले पार्ट पर मैंने ये देख सकते हैं इस तरीके से फोल्ड करा है, और ऊपर मैंने तुरपाई की पट्टी डाली है। अगर आप चाहें दोस्तों, दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो दोनों ही पार्ट्स पर हम चौड़ी पेपर फ्यूज़ डाल सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर वाले पार्ट्स पर डाली है। ठीक है, अब उसके बाद में दोस्तों ये सेंटर में जो हमारी प्रेस की क्रीज है, इस क्रीज पर हम इस तरीके से फ्रंट को रख लेंगे, दोनों ही पार्ट्स को, और दोनों ही पार्ट की क्रीज हमें अच्छे से मिला लेनी है यहाँ पर। और उसके बाद में क्रीज मिलाने के बाद अच्छे से यहाँ पर हम इसमें पिन अप कर देंगे। तो कोई भी यहाँ पर आप पिन ले सकते हैं, और उसके बाद में इसको यहाँ पर पिन की मदद से जमा सकते हैं। इसी तरीके से हमने नीचे तक इसको पिन अप कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों जो पट्टी हमारी एक्स्ट्रा निकल रही है उसको यहाँ से कट कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे बैक पार्ट, और बैक पार्ट को अच्छे से यहाँ पर बिछा लेंगे। इसके ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट, यहाँ पर इस तरीके से इसको मिला लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में मशीन पर चल के आपको इसकी स्टिचिंग भी दिखाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें शोल्डर अटैच करने होंगे, उसके बाद में आधा इंच का दबाव लेते हुए हमें साइड की फिटिंग की सिलाई कर देनी है, और नीचे दामन पर हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे, पूरे ही घेर पर इसके फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बैक के शोल्डर के ऊपर हम फ्रंट का शोल्डर रख लेंगे, और बैक का और फ्रंट का दोनों का सीधा हिस्सा हम बीच में रखेंगे। ठीक है, शोल्डर अच्छे से मिला करके एक पैर की सिलाई से यहाँ पर शोल्डर अटैच कर देना है।
शोल्डर यहाँ पर इस तरीके से अटैच हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हमने बस आधा इंच का जो हमने मार्जिन लिया है, जैसा कि मेरा निशान भी लग रहा है इसके ऊपर फिटिंग का, इसी निशान के ऊपर बस आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमने दोनों तरफ इसकी फिटिंग की सिलाई कंप्लीट कर देनी है। इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरी साइड भी इस पर साइड की सिलाई करके इसको स्टिच कर देना है। और उसके बाद में इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में एक बार इसका नेक नाप लेंगे और यहाँ पर अब इसके कॉलर की हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से मैं ऊपर वाली पिन निकाल देता हूँ अभी, और जहाँ से हमने कट लगाया था ये वाला हिस्सा, यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से, हमने खींचना नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पर नेक को, क्योंकि नेक का हिस्सा उरे हुए अगर इसको खींचेंगे तो हम कॉलर हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जिस नॉर्मल पोजीशन में हमारा नेक कटा हुआ है उसी पोजीशन में इसको नाप लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 15.5 इंच का कॉलर इसमें हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप चाहें पेपर फ्यूज़ या बुकरम वगैरह पर भी कॉलर कट कर सकते हैं। चाइनीज़ कॉलर मैं इसके अंदर डालूंगा, तो मैं इसके लिए दोस्तों यहाँ पर बेल्ट रोल लूँगा, जो कि ट्राउज़र वगैरह में बेल्ट डलती है, वो वाला रोल यहाँ पर ले लूँगा। इसमें से 15.5 इंच का पीस कट कर लूँगा और इस 15.5 इंच के पीस को फिर दोबारा से इस तरीके से हम डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं चौक से आपको एक बार निशान लगा करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से आधा इंच हमें गोलाई कर देनी है। ठीक है, और इस निशान पर अब हम कट कर देंगे। आधा इंच हमारी यहाँ से गोलाई हो जाएगी और उसके बाद में जो आगे का इसका हिस्सा है नोक वाला, यहाँ से इसको थोड़ा सा हम क्रॉस कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब दोस्तों जितना हिस्सा हमारा ये आगे का आया है इतना ही चौड़ा हमने पूरा कॉलर इसके अंदर से कट कर लेना है, क्योंकि आगे से हमने गोलाई करी है तो ये ऊपर से भी अब हम इसमें गोलाई कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये कॉलर हमारा कट हो जाएगा। अब इसको अपने जो भी हमारे पास फैब्रिक होगा उसके ऊपर इसको अच्छे से चिपका लेंगे। बचा हुआ फैब्रिक जो होता है साइड वगैरह में से उसी पर चिपकाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं चिपकाने के बाद एक तरफ से मैंने इसका मार्जिन फोल्ड कर लिया है। अब साबुत कपड़े पर मैंने इसको चिपकाया, तो इस कपड़े को दोबारा से डबल कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद में हमने एक नोक से सिलाई स्टार्ट करते हुए दूसरी नोक तक सिलाई को कंप्लीट करना होगा। यहाँ से इस तरीके से सिलाई को स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही घुमाते हुए हम दूसरे जो थोका है इसका कॉलर का वहाँ तक इसको ले आएंगे सिलाई को। एक्स्ट्रा यहाँ से जो मार्जिन है उसको कट कर देंगे, थोड़ा सा मार्जिन लेंगे बस, और इसके बाद में यहाँ पर हल्के हल्के कट लगा करके इस कॉलर को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद एक बार दोस्तों इसके ऊपर आपको प्रेस वगैरह अच्छे से कर लेनी है कॉलर के ऊपर, ताकि हमारा मार्जिन अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि हमने अभी नीचे से भी इसका मार्जिन कट करना है। तो यहाँ पर मैंने प्रेस वगैरह अच्छे से कर लिया। अब यहाँ से बस जितना हमने कॉलर अटैच करते हुए मार्जिन लेना है उतना ही मार्जिन यहाँ पर छोड़ेंगे, बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हम कॉलर को इस तरीके से डबल कर लेंगे अच्छे से मिला करके, और इसके सेंटर में एक बिल्कुल कट लगा लेंगे। अब ऐसे ही दोस्तों कट हमने बैक में लगाया था, बैक के बिल्कुल सेंटर पे जहाँ से हमने आधा इंच का नेक कट करा था, तो वो वाला कट और ये कॉलर का कट जब हम कॉलर अटैच करेंगे तो ये दोनों ही कट बिल्कुल मिलकर आएंगे। ये कट लगाने ज़रूरी होते हैं, नहीं तो कॉलर फिर हमारा छोटा बड़ा हो जाता है। उसके बाद में कुर्ती को रखेंगे, कुर्ती का सीधा हिस्सा नीचे की तरफ रखेंगे, उल्टे हिस्से पर इस तरीके से कॉलर को रखेंगे अंदर वाली साइड। अब यहाँ पर दोस्तों जितना हमने मार्जिन कट करा है उतना मार्जिन लेते हुए पूरे कॉलर को हमने नेक के अंदर अटैच कर देना है। ये देख सकते हैं बिल्कुल हमारा जो सेंटर का कट है बिल्कुल मिलकर आया है। यहाँ पर पूरे कॉलर को इसी तरीके से हमने अटैच कर देना है। कॉलर यहाँ पर दोस्तों अटैच हो चुका है। अब इसके बाद में जितना भी ये मार्जिन हमारा कॉलर का आया है इस मार्जिन को हम कॉलर के अंदर कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से ऐसे अंदर कर लेंगे, और ऊपर से अब हम इसके एक लब की सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा कॉलर बिल्कुल कंप्लीट यहाँ पर अटैच हो जाए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये कॉलर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें बटन वगैरह हम सब लास्ट में टाकेंगे जब इसमें स्लीव्स व्लीव्स अटैच कर देंगे इसकी। और अब स्लीव्स कट कर लेते हैं यहाँ पर इसकी। तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था साइड का
उसको यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ से इसको लगभग हम 2.5 इंच के करीब फोल्ड कर लेंगे ऐसे। उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले ऊपर 1 इंच टेप से यहाँ पर निशान लगाएंगे और फिर इस निशान से नीचे हमने 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है। इसके बाद में दोस्तों जो भी हमारी स्लीव्स की लंबाई होगी तो लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर 17 इंच की लंबाई रखूँगा और इन दोनों ही निशानों पर हमने फिर स्ट्रेट निशान बना लेना है फुटे से। ऐसे ही नीचे वाले निशान पर भी एक निशान बना लेंगे और इसके नीचे एक निशान और बनाएंगे हम मार्जिन के लिए, ठीक है। इसके बाद में शोल्डर यहाँ पर जो आर्म होल्ड्स है वो रखेंगे हम 8 इंच और ऊपर वाला जो निशान लगाया था यहाँ से हमने गोलाई बना देनी है नीचे की तरफ। इस तरीके से आर्म होल्ड्स का निशान लगा लेंगे और यहाँ पर मोरी रखूँगा मैं 6 इंच। 5 इंच मोरी तैयार चाहिए तो 1 इंच मैंने इसमें प्लस लिया है। उसके बाद में फुटे से एक स्ट्रेट निशान बना करके और नॉर्मली इसी स्लीव्स को फिर हमने यहाँ से कट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर स्लीव्स कट हो जाएगी। अब इसका जो जोड़ है वो जो नीचे से कपड़ा बचा है उसको ले लेंगे यहाँ पर और ये किनारे वाली जो साइड है इस कपड़े की, ये वाली, इस वाले किनारे को इस वाले किनारे से हमने 1 इंच चढ़ा कर रखा है स्लीव्स वाला, ठीक है। उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पर इसके जोड़ कट कर लेंगे और नीचे से भी हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही इजी तरीका है, स्लीव्स हमारी कट हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों हम इसको ओपन कर लेंगे और फ्रंट की साइड यहाँ पर हम आधे से 1.25 इंच लगभग मुड्डे को गहरा कर देंगे, खाली फ्रंट में, क्योंकि बैक में हमारी स्लीव्स के अंदर जोड़ आएगा। इस तरीके से ये स्लीव्स हमारी यहाँ पर कट जाएगी। अब सिंपली दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमने जोड़ लगा लेने हैं। तो जो जोड़ कट करें यहाँ पर जोड़ स्टिच करेंगे हम और उसके बाद में जितना हमने मार्जिन लिया है नीचे मार्जिन का निशान लगा कट करा उतनी सिलाई लगा करके स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई कर देंगे। तो स्लीव्स यहाँ पर दोस्तों हमारी रेडी हो चुकी है। एक बार यहाँ पर हम अच्छे से मुड्डे को नाप लेंगे, मुड्डा हमारा बिल्कुल बराबर है। उसके बाद में नेक के यहाँ से हम कुर्ती की साइड की सिलाई पकड़ेंगे इस तरीके से और स्लीव्स की साइड की सिलाई, इन दोनों सिलाइयों को आपस में मिला लेंगे और फिर उल्टी तरफ इसको ले लेंगे। उसके बाद में जो भी हमारा मार्जिन है ये इसको हम इस तरीके से इसका कोना फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद राउंड सिलाई लगाते हुए हमने इसके मुड्डे को अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये स्लीव्स हमारी अटैच हो जाएगी। सेम इसी पैटर्न से दोस्तों हमने जिस तरीके से ये वाला मुड्डा अटैच करा है इसी तरीके से हमने दूसरी वाली स्लीव्स भी मुड्डे के अंदर अटैच कर देनी है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने काज बटन करा लेने हैं मशीन से। अगर आप चाहें तो हाथ से भी काज बना सकते हैं या फिर मशीन से भी। सबसे पहले ऊपर एक काज कराएंगे, उसके बाद में 4-4 इंच का गैप देते हुए नीचे जहाँ तक आपको बटन चाहिए वहाँ तक इसके बटन लगवा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों कुर्ती हमारी कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने स्लीट छोड़ी है इसकी लगभग 8 इंच के लगभग और कुर्ती हमारी रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।